बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है। इस विषय में आज चर्चा करेंगे। आपने कभी महसूस किया है कि सूरज उगने से पहले उठकर रात के अंधेरे तक मेहनत करने के बावजूद सफलता की चमक आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आती है? यह प्रश्न लाखों लोगों के मन में गूंजता है, जो दिन रात एक करके भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जीवन की इस रहस्यमय पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हुए आज हम बहुत मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उसके क्या कारण हैं और क्या निवारण हो सकते हैं, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। यह केवल एक समस्या नहीं है, इसकी जड़ों को उजागर करना चाहिए हमें, बल्कि व्यवहारिक समाधान भी ढूंढना चाहिए ताकि उपाय हमारी रंग लाए, ताकि मेहनत रंग लाए और सफलता हमारे पास आए। सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता है, यह उतार चढ़ाव भरा होता है। प्राचीन काल से ही मानव ने मेहनत को सफलता की कुंजी माना है, लेकिन वास्तविकता में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के बाद भी असफल रहता है। उदाहरण के लिए, एक युवा उद्यमी जो अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वो असफल हो जाता है। या एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी करता है, दिन रात लगा रहता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में अपेक्षित परिणाम उसको नहीं मिलता है। तो ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि आखिर उसकी कमी कहाँ है, क्या कारण है जो सफलता नहीं मिल रही है? क्या मेहनत पर्याप्त नहीं थी, या कोई छिपे हुए कारण दूसरे थे जो सफलता को रोक रहे थे? इस समस्या के प्रमुख कारणों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले आता है कि गलत दिशा का चयन किया है। कई बार लोग अपनी क्षमताओं और रुचियों को नज़रअंदाज करके सामाजिक दबाव या ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति कला में प्रतिभाशाली है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली उसने, तो क्या होगा? तो उसकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह मिस अलाइनमेंट कहलाता है, जहां प्रयास और लक्ष्य में सामंजस्य की कमी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है समय प्रबंधन। प्रबंधन की कमी। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग बहु कार्यों में उलझ जाते हैं, जिससे फोकस बिखर जाता है। एक सादे वाला हिसाब किताब नहीं रखते हो। एक अध्ययन के अनुसार औसत व्यक्ति दिन में 2 या 3 घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिताता है, जो उत्पादक समय को खा जाता है। परिणाम स्वरूप मेहनत खत्म, बिक्री भी रह जाएगी मेहनत, और सफलता दूर हो जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसिक और भावनात्मक बाधाएं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर बनी रहती है, डर बना रहता है, या असफलता का भय बना रहता है, वो हमें आगे बढ़ना नहीं देता है। मनोवैज्ञानिक में इसे सेल्फ सबोटेज कहा जाता है, जहां व्यक्ति अवचेतन रूप से अपनी सफलता को रोकता है। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मैच के दिन तनाव के कारण वह उसका प्रदर्शन गिरा देता है। चौथा कारण बाहरी कारक है, जैसे कि आर्थिक असमानता, अवसरों की कमी, या सामाजिक बाधाएं। तो दोस्तों, विकासशील देशों में जहां संसाधनों की कमी है, मेहनत अकेले पर्याप्त नहीं होती है। इसके अलावा भाग्य या कर्म का सिद्धांत भी जुड़ता है। भारतीय दर्शन में गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कई बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति या पूर्व जन्म के कर्म सफलता को प्रभावित कर लेते हैं, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके निवारण की, कि इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं, उसका क्या निराकरण है, क्या समाधान है। सबसे पहले स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी ताकत को और अपनी कमजोरी को और अपने अवसरों को, चुनौतियों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका विश्लेषण करें। इससे सही दिशा मिलती है। यदि आप गलत क्षेत्र में हैं तो आप उसको देखें, अर्थात दिशा बदलें। कई सफल लोग जैसे कि जैक मा है या ओपरा विन्फ्रे है, इन्होंने असफलताओं के बाद दिशा बदली और सफल हुए।
एक असफलता से आपको हार नहीं माननी है। दूसरा, समय प्रबंधन को आप मजबूत बनाएं, उसमें तकनीकें यूज करें, जैसे कि आप 25 मिनट काम करें, 5 घंटे का ब्रेक करें या टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं, इससे मेहनत केंद्रित होगी। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ध्यान, योग या थेरेपी से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है और सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है। किताबें आप पढ़ें, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। चौथा, बाहरी कारक है क्योंकि लिए हम नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज या मेंटरशिप से अपने अवसर बढ़ा सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी आप निवारण संभव कर सकते हैं, जैसे कि ग्रहों की दशा प्रतिकूल है कि नहीं है उसको सही कर लें। जैसे शनि की 6.5 या राहु केतु का प्रभाव है तो मेहनत फल नहीं देती है, ऐसे में रत्न धारण, मंत्र जाप या दान जैसे उपाय करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो रविवार को हमें गुड़ दान करने से ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन याद रखें, ज्योतिषी मेहनत का विकल्प नहीं है बल्कि सहायक है। वैज्ञानिक रूप से यह प्लेसिबो प्रभाव की तरह काम करता है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफलता एक यात्रा है, न कि मंजिल है। मेहनत को स्मार्ट बनाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। असफलता सीढ़ियाँ होती है जो कि हमारे को ऊपर ले जाती है, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। सीख जाते हैं क्या हमसे गलती हुई है। यदि आप चाहें तो मैं आपको जैन ज्योतिष से भी उपाय दे सकता हूँ। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप कृपया कमेंट करके बताएं। आप अपने कमेंट में अगर अपना जन्म का विवरण लिख देंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस समय हुआ, किस तारीख को हुआ, तो मैं आपकी कुंडली बनाकर उसका पूरा विश्लेषण करके आपको जो समस्या है उसका उपाय बता सकता हूँ। इसलिए आप ये जरूर करें कि ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट में अपना नाम, फ़ोन नंबर, कब जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है और किस तारीख को हुआ है, ये लिख दें और अपनी समस्या लिख दें। ये कुंडली विश्लेषण मैं आपका बिल्कुल फ्री करूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं, ये आपका उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।